क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होता है, इसी पर हम बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ैनब साहिबा, ये सारे फैक्टर्स हम देख रहे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट उठा रही है, वो सारे स्टेप्स भी हम देख रहे हैं, इस पर हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ज़रा समझने की ज़रूरत भी है। हमारे नाजरीन को ज़रा आप अच्छी तरह समझाइए कि ये स्मॉग बन कैसे रही है। इसकी कुछ सालों में हमने देखा है कि स्मॉग में बेहद इजाफा हुआ और अभी हम जो स्मॉग को कंट्रोल करने के मेजर्स ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो काफ़ी हैं या हमें लॉन्ग टर्म कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इसको हम आगे आने वाले वक्त में देखेंगे स्मॉग में बहुत कमी आ सकेगी और खासतौर पर जो ग्राउंड लेवल पॉल्यूशन है उसको हम कम कर सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्मॉग ये मुखफ़्फ़ है दो लफ्ज़ों का, स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी धुंध। आज से कुछ दहाइयों पहले मैदानी इलाकों में धुंध रहती थी और लोग इतने बीमार नहीं होते थे, एक नेचुरल फिनोमेना था। लेकिन अभी कुछ सालों में ये फिनोमेना जो है इसने इतनी तेजी पकड़ ली कि स्मॉग अब हमारा 5वां सीजन बन गया है। और इसके पीछे हमें सबसे पहली बात उन फैक्टर्स की बात करनी चाहिए जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका व्हीकुलर एमिशंस यानी पुरानी गाड़ियों का धुआं, जिससे आपके नॉक्स पोल्यूशन निकलती है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये पोल्यूटेंट होता है, ये हवा में जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आपका होता है, एक तो ये व्हीकुलर एमिशन, फिर ईंटों के भट्टे। ईंटों के भट्टों से जो धुआं निकलता है उसको नॉक्स और सॉक्स पोल्यूटेंट्स यानी सल्फर ऑक्साइड के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो निकलते हैं। इसके अलावा तीसरा फैक्टर आपका इंडस्ट्रियल एमिशन, जिसमें से स्टील फर्नेसेस के जो एमिशन है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लाहौर साइड पे और पंजाब साइड पे। वो एमिशंस भी जाके आपके हवा में मिलते हैं। चौथा फैक्टर आपका इसमें आता है ये जो कूड़ा जलाया जाता है उससे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो। पांचवा फैक्टर आपका क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है, यानी कि ये जो बाकियात है एग्रीकल्चर की उसको जलाने वाला फैक्टर। इसके बाद सातवां फैक्टर ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं आपकी, जिससे ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसको हम बोलते हैं, ये फाइन पार्टिकल होता है जो इंसान सांस लेता है तो आसानी से हमारे अंदर दाखिल हो जाता है। ये आखिरी फैक्टर आपका है ये जो इंडिया फैक्टर जिसको कहते हैं कि वहां से चलने वाली हवाएं और वहां पे जो पोल्यूशन है उधर से इस तरफ आती है, क्योंकि ये एयर शेड का इलाका है। साहिबा, अभी हम बात कर रहे थे, डीजीपीडीए में हमारे साथ मौजूद है, जितने फैक्टर्स आपने बताए हैं गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं। हम भट्टों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम जिगजैग टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करा चुके हैं जिस पे इंप्लीमेंट भी हो रहा है, इंडस्ट्रियल एमिशन को कम किया जा रहा है, स्टबल बर्निंग को कहते हैं कि 70 से 80% कम कर दिया गया है। फिर व्हीकल एमिशन के लिए हम देख रहे हैं कि गाड़ियों को सर्टिफाइड किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। तो ये सारे स्टेप्स अगर लिए जा रहे हैं तो आपको लगता है कुछ मजीद ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को आने वाले वक्त में स्मॉग को मजीद कम करने के लिए? देखिए, मैं आपके साथ साइंटिफिक एविडेंस पे बात करूंगी। बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत जबरदस्त स्टेप्स लिए कि काश हम ये 2016 से लेना शुरू करते तो अब तक हम बहुत सारी चीजें बेहतर कर चुके होते जब से हमारी स्मॉग पॉलिसी आई थी। लेकिन देखिए, साइंटिफिकली नासा का जो ओपन सोर्स डेटा है वो आपको बता रहा है कि इस साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो बाकियात है एग्रीकल्चर की उसके जलाए जाने में तेजी हुई है और वो आपको डेटा मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट जितना कंट्रोल कर सकती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनको सीडर्स दिए जा रहे हैं और बाकी चीजें, लेकिन पूरा कंट्रोल मुकम्मल पूरे पंजाब में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं जिसकी वजह से ये मसला है। इसके अलावा एमिशन टेस्टिंग बिल्कुल कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो बाकी मामलात हैं, देखिए लाहौर की हद तक कूड़ा क्रिकेट जलाना कंट्रोल है, बाकी पंजाब में कूड़ा क्रिकेट जलाना कंट्रोल नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है इसकी इन्फोर्समेंट हमें देखनी है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्टेप्स इतने हैं कि अगर पूरे पंजाब में अगले 4 से 5 सालों में हम बेहतरी देखेंगे। पर इसके अलावा मास्क पहनना मैंडेटरी करना ये हमें सीजन स्टार्ट होते ही कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजरस है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस दफा जो आपका जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है उससे ब्लैक कार्बन निकलता है जो कि सुपर पोल्यूटेंट है, यानी जब आप इनहेल करते हैं उससे सबसे ज्यादा बीमारी पैदा होती है। वो शॉर्ट लिव होता है लेकिन बहुत डेंजरस होता है। तो ये सारी साइंटिफिकली आप जब पॉलिसी से कनेक्ट करते हैं मामला हल होना शुरू हो जाते हैं खुद ही एविडेंस के साथ। तो ये बिल्कुल कुछ मेजर्स ऐसे हैं, लेकिन और एडिशनल मेजर्स क्या होने चाहिए? आपको आपकी ग्रीन बेल्ट्स बढ़ाने, बफर जोन। देखिए, शजरकारी कर देना सिर्फ काफी नहीं होता। आपके जो साउथ पंजाब और इधर उधर इलाकों में जंगलात की कटाई, टिम्बर माफिया जहां एक्टिव है, फॉरेस्ट गवर्नेंस को वहां पे इंश्योर करें कि वहां पे जंगलात काटना बंद हो। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन इवेंचुअली लेकिन ज़ैनब साहब वही बात है ना, ज़ैनब साहिबा वही बात है कि अगर आज हम इस पे काम करेंगे तो आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह बहुत इस पे काबू भी पा लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि 2050 में जिस क्लाइमेट चेंज का भी हमने सामना किया है उससे डबल, उससे वर्स्ट
क्लाइमेट चेंज हम सामना करेंगे 2050 में। तो यानी सैलाब भी ज़्यादा आएगा, बारिशें भी गैर मौसमी अभी होती हैं वो भी डबल हो जाएंगी, और इसका मतलब ये है कि स्मॉग की शिद्दत भी उस टाइम पे बढ़ जाएगी। आप मुझे ये बताएगा कि अगर वाकई ऐसा है तो हर मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियों को लेके बहुत बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं और देर पा फैसले ऐसे होते हैं कि जो कि देर पा चलते हैं। हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी वैसे आपको लगती है कि किस चीज़ की कमी है जो फैसले हो नहीं पाते, होते हैं तो देर से होते हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, ये जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं 2022 के बाद वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी सेम रिपोर्ट्स हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 2050 तक पाकिस्तान का जीडीपी 18 से 20% डिक्लाइन कर जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये हमारे पास डेटा मौजूद है। बिल्कुल हमारे ये जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं ये मजीद बढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी का मसला रहेगा। ये जो हमारा ये जो एग्रीकल्चर फूड बास्केट आप पंजाब को कह रहे हैं, इतनी तबाही होगी जिससे फूड इनसिक्योरिटी यहाँ मसला पड़ जाएगा, लैंड हमारा डैमेज हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। लेकिन एक और फैक्टर, ये जो स्मॉग की आप बात करी है, बिल्कुल ये भी बढ़ेगी। जो ब्लैक कार्बन का मैंने अभी हवाला दिया है, जब वो हवा में मौजूद होता है तो वो अपने अंदर सूरज की शॉ को ज्यादा खींचता है। इसीलिए पंजाब में अभी दिन के टाइम टेम्परेचर ज्यादा है मामूल से और रात के टाइम टेम्परेचर कम है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, ये सारे कतर कलामी की माजर देखिए, कहा यह जाता है, रिपोर्ट भी यही है कि पाकिस्तान कार्बन के अखराज के जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान का उतना हिस्सा नहीं है जितना बाकी ममालिक है। तो बाकी ममालिक ने ऐसे क्या इकदाम उठा लिए, कौन सी ऐसी चीजें कर ली जो हमारे लिए मुश्किल हो रही हैं? अच्छा, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये कि बाकी जिन ममालिक की बात हो रही है वो ज्यादातर अमीर ममालिक है जिनके पास इसको कंट्रोल करने के लिए रिसोर्सेज मौजूद है। हाँ, पाकिस्तान भी कर सकता है, ऐसा मसला नहीं है। काश हमने अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटी को पहले ही अलाइन कर लिया होता क्लाइमेट चेंज के साथ। ये कोई आज की बात नहीं है, हमने जरा देर जरूर की है। लेकिन अभी अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, जर्मन वॉच की तरफ से आती है, कोई जर्मनी का इदारा है। अभी रिसेंट रिपोर्ट उनकी लॉन्च हुई है COP30 पे, और उस पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप 15वें नंबर पे हमारी रैंकिंग है कि हमने क्लाइमेट एक्शन को इम्प्रूव किया। ये परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है। तो पिछले कुछ सालों की निस्बत जी बिल्कुल हमने अपना क्लाइमेट एक्शन इम्प्रूव किया है, अपने विजन में, अपने डेवलपमेंट प्लान में हम लेकर आए। लेकिन जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा मसला है, कितने अरसे से हमारी कोई अलाइनमेंट नहीं थी, अब आके इम्प्रूव किया। तो आने वाले चंद सालों में आप बेहतरी देख सकते हैं, वो भी अगर हम कंसिस्टेंट रहे। अगर हमने अभी भी फोकस नहीं किया, अपने बजट टैगिंग हमने इस साल की है, आइंदा आने वाले सालों में डिपार्टमेंट्स में कैपेसिटी कंसिस्टेंट नहीं रहे, हमने कोई सस्टेनेबल नहीं किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे साथ ही रहिए ज़ैनब, आपसे मजीद बात भी करेंगे और नाज़रीन को ज़रा बताने की कोशिश करेंगे कि आजकल हम एंटी स्मॉग गन्स भी सड़कों पर बहुत दिख रहे हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं, उससे स्मॉग में कितनी कमी आ रही है। एक और चीज़ जो कि मेंशन करना ज़रूरी है, ब्रेक पर जब वापस आ जाएंगे तब हम इस पर बात भी करेंगे कि हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो कितने देर पा है और इस पर एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं, वो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं CEO WWF हमाद नकी साहब। हमाद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, समर स्पेशल में हमें ज्वाइन करने के लिए। लाहौर में मौसम की शिद्दत कभी ठीक हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। इससे आवाम की जो सेहत है, ख़ास तौर पे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी सेहत पे बहुत से असरात मुरतब हो रहे हैं। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप बताएं कि वो कौन कौन से, किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रही है उनकी हेल्थ, कौन कौन से असरात मुरतब हो रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये कोई जो स्मॉग का फिनोमेना है, अनफॉर्चुनेटली ये कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है या मिड अक्टूबर में, ये लाहौर की क्वालिटी जो इसकी विजिबिलिटी है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। लाहौर की जो एयर क्वालिटी है वैसे वो सारा साल ही ख़राब रहती है, लेकिन क्योंकि जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वो थर्मल इन्वर्जन का जो फार्मूला है उसके तहत ये विजिबल ज़्यादा हो जाती है। हमें ये भी पता है, कई स्टडीज़ हुई कि इसके अंदर इसके अवामिल क्या हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं। बेसिक इसके अंदर जो फैक्टर है वो आपकी ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन है, और उसके अंदर भी आप देखें तो जो फ्यूल क्वालिटी, जो लोगों को फ्यूल मिल रहा है, डीजल, पेट्रोल, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। और अब अभी भी हम यूरो 2 के करीब हम उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। पूरी दुनिया यूरो 5 या 6 के ऊपर जा चुकी हुई है। और ये बहुत पहले भी जब एयर क्वालिटी कमीशन बना, रिफाइनरीज को बुलाया गया, ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको इंसेंटिव्स दी गए, सब्सिडीज दी गई, क्लियर डायरेक्शंस दी गई कि आप एक अच्छी क्वालिटी का जो ईंधन है वो फराहम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हुई। उसके बाद आता है कि जो व्हीकल फिटनेस है या जो हमारी
थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स हैं, ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट की व्हीकल है, या एग्रीकल्चर मशीनरी है। एग्रीकल्चर मशीनरी एक ऐसा है जिसको इग्नोर किया जाता है। जो सैकड़ों हजारों ट्रॉलीज आती हैं लाहौर जैसे शहर और बाकी तमाम शहरों में भी, जो रेत लेके आ रही होती हैं, मट्टी लेके आ रही होती हैं, ईंटें लेके आ रही होती हैं, या जो फील्ड में भी एग्रीकल्चर मशीनरी काम कर रही है, प्राइमरीली डीजल के ऊपर चलती है ना। इसका जो इफेक्ट है वो प्रूवन फैक्ट है, इस पे स्टडीज हुई हैं, इसको बताया गया है कि जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो उम्र रसीदा अफराद होते हैं, बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं। लेकिन तमाम शहरी, बेशक वो लाहौर के हैं, फैसलाबाद के हैं, पेशावर के हैं, जहां जहां भी पाकिस्तान के जो अर्बन एरियाज हैं, वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। बल्कि यहाँ तक जो पल्मोनोलॉजिस्ट या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि एक आम जो लाहौर का शहरी है वो 8 साल तक अपनी उम्र उसकी कम हो रही है, जस्ट बिकॉज कि वो आलूदा हवा में सांस ले रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने फैक्टर बताया है कि 8 साल उम्र कम हो रही है, क्योंकि जिस तरह की इस वक्त हवा है लाहौर की और पंजाब की, वो वाकई मुज़र सेहत है। ज़ैनब साहिबा अभी हमारे साथ मौजूद है, जैसे कि जिक्र कर रहे हैं इस वक्त हमाद साहब भी, ख़ासतौर पर जब हम फ्यूल की बात करते हैं, जो फ्यूल क्वालिटी ऑडिट है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़रा मैं इस तरफ आता हूँ और हम बात करते हैं एंटी स्मोक गन्स की भी, ये कितनी इफेक्टिव है? क्योंकि अभी आप जिक्र कर रही थी PM 2.5 का, वो जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनको बिठाने के लिए आपको लगता है कि ये जो एंटी स्मोक गन्स हैं ये इफेक्टिव हैं? इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बहुत बहस चल रही है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है और हमें दिखाई भी दे रही हैं इस वक्त एंटी स्मोक गन्स लाहौर की सड़कों पर, क्या इससे वाकई स्मोक में कमी आ रही है? देखिए, ये जो लर्निंग है ये हमारी चाइना से है, और चाइना ने ये शुरू किया था कुछ अर्सा पहले कि वो सड़कों पे जो है वो स्मॉग गन से छिड़काव करते थे ताकि टेम्परेरीली जो है ये स्मॉग का मसला डिस्पर्स हो जाए, PM 2.5 जो है वो डिस्पर्स हो जाए। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, वक्ती होता है, और जैसे अगर सुबह हमने छिड़काव किया तो शाम को स्मॉग फिर से उसी तरह से हो जाती है। ये डिस्पर्सल के लिए होता है वक्ती तौर पे, और ये इसीलिए भी अडॉप्ट किया गया कि आपको पता है जब एयर क्वालिटी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से खराब हो जाती है और कंट्रोल से चीजें बाहर हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग या मसनूई बारिश का सोचती है, जो कि बहुत एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मैयर है। तो उससे बेहतर है कि आप इस तरह के मैयर ले लें, तो वो वक्ती होते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। इस तरह के कामों से बेहतर होता है कि आप लॉन्ग टर्म मैयर्स की तरफ जाएं, जिसमें आपकी प्लांटेशन होती है, बायो रिमीडिएशन वाले प्लांट्स की, जो कि आबो हवा को साफ करते हैं। इसके अलावा और चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट कुछ कर रही है, कुछ मजीद हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत लॉस होता है इसमें। आपको बेहतर है कि लॉन्ग टर्म मैयर पे जाएं, जिससे बेहतरी आ सके। चलें, ठीक है। हमाद साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। अभी चूंकि शाहजेब ने भी जिक्र किया ना एंटी स्मोक गन्स का, तो मैं चाह रही हूँ इसी पर आप भी अपना कमेंट दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि क्या ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी कारआमद हो सकती है? देखें, ये जब आई गई तो इनको एक थोड़ा मैजिक मशीन के तौर पे किया गया। उसका भी हमारा बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये एडहॉक वक्ती तौर पे, अगर एक ख़ास साइट है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं या कोई प्ले ग्राउंड है या कोई और कॉन्सर्ट हो रहा है या ओपन है, वहाँ पे आप इनको यूज़ करते हैं फॉर द टेम्परेरी रिलीफ के लिए, ताकि एयर क्वालिटी डस्ट पार्टिकल्स और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो बैठ जाते हैं। ये कहीं भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। अगर आपने एक जगह किया और वहाँ पे कुछ घंटों के बाद वो 700 से 200 पे आ गई और आपने समझा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त एक हल है, वो बिल्कुल एक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है और ये एक पायदार सोल्यूशन किसी सूरत। अच्छा जरा मैं आपकी जानिब आता हूँ। एंटी स्मोक गन्स की तो बात हो रही है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाहौर का AQI, ओवरऑल पंजाब का AQI काफ़ी कम हुआ है। अभी भी मैं चेक कर रहा था तो जो हम देख रहे हैं AQI इस वक्त लाहौर का वो 170 से लेकर 200 तक है। आपको क्या लगता है फिर क्या स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए जिनका ये नतीजा है, या आपको लगता है कि ये सीजनल विंड थी जिसकी वजह से हमने तब्दीली देखी है इस एक हफ्ते में? नहीं, देखें, जहां पे क्रेडिट देना चाहिए वहां जरूर देना चाहिए। पिछले साल आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 तक पहुंच गया था, 4 डिजिट पे चला गया था, और इस दफा अभी तक मैक्सिमम 800 तक मैंने पढ़ा है। जहां तक आज का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इससे ये है कि काफी कंट्रोल्ड है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट के ये जो मैयर्स हैं एंड स्मॉग के हवाले से, और गवर्नमेंट ने ये मैयर्स जो है स्मॉग सीजन से पहले शुरू किए, एमिशन टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, फिर आपके EVs की तरफ गवर्नमेंट कर रही है, फिर प्लांटेशन ड्राइव्स भी हो रही हैं, फिर इसके अलावा और चीजें भी हैं। तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। दूसरी बात ये कि इस दफा एक और फैक्टर भी है, सैलाब की वजह से आपकी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बढ़ते हैं, हवा में सस्पेंड ज्यादा होते हैं, लेकिन
सैलाबों की वजह से, नमी के फैक्टर की वजह से आपके दूसरे पोल्यूटेंट्स कहीं किसी हद तक रिड्यूस भी हो जाते हैं। तो एक वो भी फैक्टर उसने भी प्ले किया है, तो नेचुरल फैक्टर भी है। तो बिल्कुल वो दोनों फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट अगर इसी तरह मेजर्स अपने स्ट्रिक्ट रखे तो हम बेहतरी देख सकते बिल्कुल, हैं। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट जो गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेप्स उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब स्टेप्स लॉन्ग टर्म नहीं है। जब हम स्टबल बर्निंग की बात कर रहे हैं वो भी, और बाकी सब चीज़ें भी। ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद थी, इस हवाले से बात कर रही थी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बड़ा डिटेल में हमें समझाने की कोशिश की। हम तो समझ रहे हैं, गवर्नमेंट भी समझ रही है, अब शहरियों को भी समझना है और हमें ये भी समझना है कि हमें एहतियात भी करनी है।